नमस्ते भैया बहनों। आज हम प्रश्नावली 12.2 के जो सवाल बच गए उनको अपन हल करते और समझते हैं। चलो अपन सवालों को बिना रुके शुरू करते हैं। तो अपना पहला सवाल दे रखा है इसमें कि एक बर्तन, क्या दे रखा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ये एक बर्तन है, ये मतलब उल्टे शंकु के आकार का रखा हुआ है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, अपने को इसमें संख्या ज्ञात करना है किसकी, गोलियों की। तो देखो इसमें अपने पास गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। गोलियों की संख्या ज्ञात करना है तो पहले अपन इसको शुरुआत से एक एक लाइन को समझते और हल करते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ये पूरा बर्तन है और इसको उल्टा रखा हुआ शंकु के आकार का, ये आपको दिख भी रहा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। जो शंकु है ना उसकी ऊंचाई कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है ना, तो मैं लिख देता हूँ 8 सेंटीमीटर। ठीक, आगे, और इसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, इसका ऊपरा सिरे जो यानी खुला हुआ है ना, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है ना, इसमें पानी भरे हुई है पूरी तरीके से, यहाँ तक ही भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है ना, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि कुछ शीशे की गोलियां, यहाँ पे कुछ गोलियां है, मैं बना देता हूँ, है ना। उस गोलियों की आकृति कैसी, गोलाकार है ना। से कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इन गोलों की त्रिज्या, ये गोलियां इसकी त्रिज्या वाला गोला है ना। कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक त्रिज्या वाला गोला है ना, वो जो गोलियां इसमें जो गोला बन रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है ना। मतलब जब ये गोलियां अपन इसमें डालते हैं, है ना, इस वाले में अपन डालते हैं तो इसमें से जो पानी यहाँ तक भरा हुआ तो गोलियां डालने से कितना भाग बाहर निकल गया, 1/4 भाग, यानी कि 1/4 पानी बाहर निकल गया। ठीक है, ये यानी 1/4 यानी कि 1/4 भाग, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को उन गोलियों की संख्या अपने को ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो जब भी इस प्रकार के यदि सवाल पूछे जाए तो अपने को करना क्या है, देखो पहले अपने को बड़ी वस्तु का आयतन ज्ञात करना है ना। इसमें पहले तो बड़ी वस्तु का आयतन है ना, जब भी संख्या वाले सवाल पूछे उसमें क्या करना, अपने बड़े वस्तु का आयतन, फिर इसके बटे में अपने को छोटे वस्तु का आयतन, छोटी वस्तु का आयतन, मतलब बड़े वस्तु, इसमें बड़ा क्या है, शंकु है कि ये गोलियां है, शंकु। पहले अपन शंकु का आयतन लिख लेंगे और इसके बटे में छोटी वस्तु यानी कि गोलियों का आयतन लिख लेंगे। ठीक है, और अपने को गोलियों की संख्या ज्ञात करना तो अपन करते, पहले अपने पास दिया गया उसको लिख लेते सिस्टम तरीके से। तो दिया हुआ शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने पास, देखो इनमें दोनों में त्रिज्या समान है तो इसको मैं नहीं, इसमें त्रिज्या दोनों में अलग अलग है। देखो ये जो गोलियां है इनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है ना, ये 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। और जो ये शंकु है इसमें जो इसकी त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है तो मैं शंकु की त्रिज्या को R1 मान लेता हूँ, है ना, ताकि अपन सवाल में जब सूत्र में जब इसको फिटिंग करें तो अपन कन्फ्यूज ना हो। तो R1 कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई कितनी अपने पास, 8 सेंटीमीटर शंकु की। ठीक है ना,
अब अपने को गोली होगी है ना, तो गोली यानी क्या, गोलियों की त्रिज्या यानी गोले की त्रिज्या कितनी है, इसको अपन R2 मान 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब अपन सवाल करते हैं, ज्ञात क्या करना अपने को, गोलियों की संख्या। तो अपन लिखेंगे गोलियों की संख्या। देखो इसमें से अपने को एक चीज़ और ऐड करना है। चलो पहले अपन सूत्र लिख देते हैं। पहले अपन बड़ा, इन दोनों में बड़ा क्या है, शंकु है, तुम लिखेंगे शंकु, शंकु का, शंकु का आयतन, ठीक है। इसके बटे में एक गोले का आयतन ज्ञात करेंगे, है ना। एक गोली का आयतन, ठीक है। और शंकु का आयतन, कुल मिला के अपने पास ये जो 1/4 भाग जो पानी नीचे गिर रहा है, ये पानी किसका है, शंकु का। तो इसके साथ में अपन क्या करेंगे, 1/4 भी इसके साथ में अपन ऐड कर लेंगे, है ना। शंकु का आयतन में 1/4 भाग पानी नीचे गिर रहा है ना, इन गोलियों, जब हम इसमें गोली डालते हैं तब, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करते सिस्टम तरीके से। तो देखो 1/4 में ऐसे ऐसा लिख दूंगा, इंटू शंकु का आयतन का सूत्र क्या है, 1/3 पाई r वर्ग h। अपने शंकु में त्रिज्या क्या मानी, R1, तो इसको मैं R1 कर देता हूँ, ठीक। बटे में फिर एक गोली का आयतन, गोली यानी कि अर्ध, तो गोल इसका सूत्र क्या है, 4/3, 4/3 इंटू पाई आर का, इसकी में त्रिज्या कितनी मानी, R2, और इसकी घात 3, है ना। गोले का आयतन का सूत्र क्या है, 4/3 पाई R की घात 3 और R2 हो जाएगा, त्रिज्या अपन 2 मानी यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अपन इस 3 को मैं काटूँ, बटे वाला 3 से बटे वाला 3 कैंसिल हो गया, ठीक। इस पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कितना बचा है, ये जो 4 है ये अपन इसके बटे में नीचे ले आएंगे, तो और यहाँ कितना बचेगा ऊपर, एक तो बचा यहाँ पे R का वर्ग 1 और इंटू में h, और बटे में 4 को अपन इस नीचे लाएंगे, इस 4 के साथ में गुणा में आ जाएगा, और इंटू में नीचे क्या बचा, R, है ना, R की घात 3 वर्ग, ठीक है। अब इसका अपन मान रख देते हैं, R का वर्ग है, R का वर्ग यानी कि इसमें देखो R का वर्ग, R1 कितना है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो R की जगह मैं इसको 2 बार लिख दूँगा, 5 इंटू 5, ठीक है। फिर कुछ नहीं इंटू एच कितना है 8 सेंटीमीटर, तो मैंने 8 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक। बटे में 4 इंटू 4, R2 कितना अपना, गोले की R2 यानी कि 0.5, इसको अपने को 3 बार लिखना है क्योंकि घात 3 है, तो 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। अब यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो इधर भी 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। यहाँ से अपना पॉइंट दोनों से कैंसिल हो गया। अब इसको मैं काट देता हूँ, तो 8 एकम 8, चलो एक स्टेप और अपन करते थे फिर इसको काटेंगे, या अपन ये सब कर सकते थे इसको डायरेक्ट, चलो ठीक है। 4 दूना 8, 4 एकम 4, ठीक। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 5 एकम 5, फिर ये 5 एकम, ये 5 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के यहाँ पे ऊपर केवल एक तो ये 10 बचा और एक ये 10 बचा, तो 10 में 10 का जब अपन गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 100, है ना। तो अपने पास गोलियों की संख्या कितनी आ गई,
हम लिख देंगे गोलियों की संख्या 100। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। पहले इसका ले लो आप, इतने वाले का, फिर इसका ले लेना। अगला सवाल दे रखा है अपने पास, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार यानी कि व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यहाँ पे एक बेलन है और इसके ऊपर भी एक बेलन आरोपित है। से लोहे के स्तंभ से बना है और ये लोहे के स्तंभ से बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 kg होता है। यहाँ पाई का मान 3.14 भी रखना है। कुल मिला के अपने पास एक स्तंभ दे रखा है ना। इस पे 2 बेलन दिए हुए हैं, एक छोटा बेलन एक बड़ा बेलन, है ना। इसमें जो दिए हैं उसके अपन पहले लिख देते हैं, है ना। तो देखो इसमें अपने पास क्या क्या दिया है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, कितनी 220 सेंटीमीटर, है ना। ये बड़े वाले बेलन की इसकी ऊंचाई कितनी है, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, और व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर वाले। तो ये व्यास यहाँ से यहाँ तक होता है ना। तो इसकी आधी कितनी होती है, त्रिज्या। तो अपन व्यास ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, व्यास को अपन डी से लिखते हैं और अपने को त्रिज्या ज्ञात करना है, तो d/2। तो अपने पास व्यास कितना है 24, 24/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अपने या त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक की, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, और इसके ऊपर ये जो बेलन है ना, ये छोटा बेलन है, ये इसके ऊपर आरोपित है, जिसमें क्या है 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है। कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। इसमें त्रिज्या दे रखी है ना, इसमें अपने को डायरेक्ट त्रिज्या लिख सकते हैं। व्यास होता था अपन इसमें बटे में करते हैं ना, इसके बटे में 2, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट त्रिज्या दे रखी है। तो लोहे के स्तंभ से बना है, और ये पूरा किसके लोहे के स्तंभ से बना हुआ है, ये पूरा बेलन। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात, अपने को द्रव्यमान ज्ञात करना है ना। जबकि दिया है ना। तो पहले अपन द्रव्यमान ज्ञात तब करेंगे, इससे पहले अपन इसके आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। पहले अपन क्या करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करेंगे बेलनों का, और उसके बाद में अपन यहाँ पे दिया हुआ 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 kg होता है। और ये चीज़ें अपन जब अपने पास आयतन हो जाएगा तब उसमें अपन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलो अपन अपने पास जो दिया है उसको अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते, इसको मैं बड़ा बेलन मान लेता हूँ, है ना। ये बड़ा बेलन और ये छोटा बेलन, है ना। अब अपन लिख देते हैं, बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है, बड़े बेलन की त्रिज्या। इसमें देखो त्रिज्या दोनों अलग अलग है ना। यहाँ छोटे बेलन की त्रिज्या 8 है और बड़े बेलन की त्रिज्या 12 है। तो मैं इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2, ठीक है ना। तो बड़े बेलन को मैं क्या मान लेता हूँ, R1। R1 कितनी अपने पास, अपने व्यास दिया है इसमें 24, तो अपन क्या करेंगे 24 के बटे में 8 कर देंगे। जब इसको अपन काटेंगे तो कितना आएगा अपने पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई अपने पास कितनी है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, 220 cm, ठीक है। अब अपने छोटा लिखते हैं ना, छोटा बेलन की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। छोटे बेलन की त्रिज्या, इसको अपन R2 नाम दिया है ना, क्योंकि दोनों में त्रिज्या अलग है। इसकी कितनी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी, देखो दोनों में ऊंचाई अलग है, तो अपने काम को इसको ऊंचाई R1 मान लेता हूँ, है ना। इसको मैं R2 मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों में तो ऊंचाई एक होती है, तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में अलग है, तो ताकि अपन सूत्र में जब इनको अप्लाई करें तो अपन कन्फ्यूज नहीं हो। तो इस ऊंचाई छोटे बेलन की ऊंचाई को मैं R2 मान लिया, और कितनी है ये 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को स्तंभ का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा पहले, है ना। एक स्तंभ दिया हुआ, इस स्तंभ का आयतन के साथ हम फिर ये जो द्रव्यमान है
इसको अपन बाद में ज्ञात करेंगे, है ना। तो पहले सूत्र लगाऊंगा मैं, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, दोनों जुड़े हुए हैं तो अपन प्लस करेंगे, छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, तो देखो बड़े बेलन का आयतन कितना अपने पास, इसका सूत्र लगाएंगे। बड़े बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर का वर्ग एच, दोनों में बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा इसमें, तो प्लस में पाई आर का वर्ग एच। छोटे बेलन में अपन इसको 2 मानी, ऊंचाई को, त्रिज्या को 2 माना, इसको 1 मान लिया बड़े को, और इसमें ऊंचाई 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, पाई दोनों जगह, पाई में कॉमन ले लूँगा। ठीक है ना, पाई मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो पाई मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, R2 कितनी है अपने पास, 8 सेंटीमीटर, 2 बार, है ना। तो मैं R2 अपने पास कितनी है, सॉरी R1 कितनी, 12 सेंटीमीटर, और वर्ग है त्रिज्या में, तो 12 × 12। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि इंटू है। H1 ऊंचाई कितनी है अपने बड़े बेलन की, 60 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, H1 है ना, कितनी अपने पास, सॉरी 220 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो 60 सेंटीमीटर ये इसकी है ना, इस चित्र के साथ में ऐड करना था, मैंने इधर ऐड कर दिया, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है बार बार। इसको ये इस चित्र के साथ नहीं ऐड किया मैंने, है ना, ये वाला फॉर्मेट इधर है। ठीक है, फिर प्लस पाई तो कॉमन ले, यहाँ से R2 कितना अपने छोटे बेलन 8 वर्ग, यानी तो 8 × 8, ऊंचाई कितनी 60। ठीक है, अपने को यहाँ पे पाई का मान दे रखा है 3.14, तो अपन पाई की जगह इसका मान रख देंगे 3.14। ठीक है, दोनों का अपन गुना करेंगे तो 144, फिर इंटू में 220, 8 का 8 में गुना करेंगे तो 64 × 60। अब इनका गुना कर लेंगे अपन, 3.14, जब मैं इसका गुना करूँगा तो उत्तर आएगा फाइनली 31,680। इन दोनों का मैं गुना करूँगा तो आएगा 3840। ठीक है, अब यहाँ से मैं इन दोनों को जोड़ दूँगा तो, और कोष्टक हटाया इंटू लग जाएगा। जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो इसमें उत्तर आएगा 35,520, 35,520। अब इनका मैं गुणा करूँगा तो फाइनल आंसर आएगा मेरे पास 1,11,500, 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने मोबाइल से कर लिया ताकि अपना समय खराब नहीं हो। ठीक है, अब अपने को क्या करना है इसमें, देखो अपने को स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है ना। तो अपन द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, अपने पास स्तंभ का आयतन तो आ गया है ना, तो अपन क्या करेंगे, स्तंभ का द्रव्यमान तो अपने पास इस स्तंभ का आयतन कितना आया, 1,11,532.8। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, इसको अपन द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसमें 8 का गुणा कर देंगे, है ना। यहाँ उसने स्पष्ट बोला, देखो 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग कितना 8 kg होता है ना। तो अपने पास इसका आयतन आ गया छोटे स्तंभ का, ये सॉरी
ये स्तंभ का, तो इसके इंटू में अपन क्या करेंगे 8 कर लेंगे, है ना। जब मैं इसके साथ 8 करूँगा, है ना, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे ये 8 kg प्राप्त हो जाएगा, है ना, द्रव्यमान का लगभग। तो इसका अपन गुणा करेंगे, तो इसका जब मैं गुणा करूँ तो फाइनल इसमें आंसर निकल के आएगा 8 9 22 62.4 g, है ना। ये अपने इसमें से निकल कर आया है, 8,92,262.4 जी निकल के आया, है ना, ग्राम आया। अब मैं ग्राम को क्या करूँगा, ग्राम को मैं किलोग्राम में चेंज करूँगा, है ना। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो किलोग्राम में चेंज करने के लिए मुझे इसमें 1,000 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो मैं इसमें 1,000 का भाग दे दूँगा, तो 8,92,262.4 बटे में 1,000 का मैं भाग दूँगा। यहाँ से पाइन हटाऊँगा तो एक शून्य और हो जाएगा। अब यहाँ कितने होंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इसके बाद यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूँगा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 892.2624 kg, किलोग्राम। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। यानी कुल मिला के 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो इसका द्रव्यमान कितना आ गया अपने पास, ये। तो पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का, ठीक है। फिर इसका ले लो, फिर इसका ले लो। अगला प्रश्न, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है ना, एक ठोस है। ये क्या, एक बेलन बना हुआ है, इसके अंदर एक ठोस सम्मिलित शंकु के रूप में, है ना, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है ना। और ये शंकु है और ये एक अर्धगोले पर आरोपित है, और ये दोनों किसके अंदर है, एक बेलन के अंदर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है, और इसको एक बेलन में डाल दिए, एक बेलन बना हुआ है, इसके अंदर इस शंकु को और अर्धगोले को डाल दिया गया कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कुल मिला के जब अपन ने इस शंकु को और अर्धगोले को इसमें डाला, है ना, उससे पहले यहाँ पानी भरा हुआ था, लेकिन जब मैंने इसको डाला तो पानी कितना रहेगा, क्योंकि इस वाले हिस्से में पानी रहेगा, है ना, ये ठोस आकृति इसकी, है ना, इस वाले हिस्से में। तो इसका अपने को क्या करना, शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना। बाकी की जगह में तो ठोस के कारण, ये ठोस है शंकु और अर्धगोला, तो ये पानी चला गया और इतना ही पानी बचा, तो इतने का अपने को क्या करना है, शेष पानी का आयतन अपने को ज्ञात करना है। तो ठीक है, अब इसमें अपन जो चीज़ दी है उसको अपन समझ लेते हैं चित्र के अकॉर्डिंग। इस ठोस में ऊंचाई कितनी, 120 सेंटीमीटर, है ना, 120 सेंटीमीटर एक ठोस में ऊंचाई है, 120 सेंटीमीटर किसकी, शंकु की, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है कितनी, 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऊंचाई दे रखी है। आगे और 60 सेंटीमीटर वाला एक, और त्रिज्या कितनी, 60 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर, इसमें दे रखी पहले से, ठीक है। आगे सम्मिलित है, ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले और एक जो अर्धगोला बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसमें त्रिज्या है, ये भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर की। ये यहाँ से जो अर्धगोला बन रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आरोपित है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन, और ये जो इसके ऊपर बना हुआ है ये पूरा बेलन की आकृति दिख रही है आपको, इसके अंदर इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे, और ये बेलन के नीचे की तल को स्पर्श कर रहा है यहाँ पे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है ना, ये जो पूरा बेलन है इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 60 सेंटीमीटर दे रखी है ना। अर्धगोले की भी इसमें अपन ऐड कर दी, इसके साथ में दोनों बराबर ही इसमें, है ना। तो बेलन के शेष पानी के आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपने पास जो है उसको अपन रख देते हैं, सीधी सी बात है ना। और हाँ, इसमें
बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। इसी यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने पास जो है वो अपन कर लेते हैं। पहले इसमें शंकु है तो अपन लिखेंगे शंकु की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। आयतन ज्ञात करना है तो पहले शंकु को लिखते, शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है शंकु की? 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अर्धगोला भी इसके साथ आरोपित है ना, स्पष्ट बोला उसने, आरोपित है। अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर है ना। अर्धगोले की त्रिज्या इसमें कितनी? 60 सेंटीमीटर अर्धगोला है ना। तो ये अर्धगोला इसके साथ आरोपित है कुल मिला के, ठीक है ना। तो ये दोनों इसके साथ ही सम्मिलित है, इसमें 60 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब ये पूरा बेलन है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं अपन। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है ना। ये ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे तीनों में त्रिज्या तो समान है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऊंचाई इसमें अलग है, देखो इसमें यहाँ पे ऊंचाई अलग है ना। आपको दिख भी रहा है इसमें ऊंचाई अलग है ना। तब अपन क्या करेंगे, इसको मैं H2 नाम दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि शंकु बड़ा है, सीधी सी बात है ना। इसको 2 नाम देता हूँ, इसको बेलन को, बेलन को मैं 1 नाम दे देता हूँ, बेलन बड़ा है, और इसको 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि बेलन सबसे बड़ा है और शंकु छोटा है इसमें, है ना। तो ऊंचाई दोनों की सेम है, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए मैं H1 नाम दे दी, इसको H2 नाम दे दिया। अब अपन को शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना। ठीक है, अपन लिखते हैं अपन सिस्टम के तरीके से। शेष बचे पानी का आयतन, इसमें आएगा क्या? एक तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और इसमें से अपने को माइनस क्या करना है? ये जो ठोस है ना, एक तो बेलन, इसमें ये शंकु और अर्धगोला, इसको माइनस करना है ना। तो अपन लिख देंगे ठोस आकृति का आयतन। ठीक है, तो देखो अब बेलन का आयतन, इसका सूत्र क्या है? पाई आर का वर्ग एच। अपन ने बेलन में त्रिज्या को 1 मान के, मैं 1 कर देता, सॉरी ऊंचाई को, फिर ये माइनस लगा दिया। अब ठोस आकृति, ठोस आकृति में कौन कौन से? एक तो शंकु है और एक अर्धगोला, तो दोनों का आयतन लगेगा इसमें, है ना। पहले शंकु का आयतन लगा देते। शंकु का आयतन सूत्र क्या है? 1/3 पाई आर का वर्ग एच। ठीक है, प्लस में अर्धगोले, इसका आयतन का सूत्र क्या है? 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, यहाँ पे अपन ने अर्धगोले में ऊंचाई क्यों नहीं ली? क्योंकि सूत्र में ऊंचाई नहीं पूछी जाती है ना। जिसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं वही अपने को इसमें देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये माइनस है इसमें ना। अपन ने ये ठोस आकृति में जो है, एक तो शंकु है, शंकु का आयतन को इसमें लिख दिया, और अर्धगोले का आयतन अपन ने इसमें सूत्र लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो पाई आर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, यहाँ पे घात 3 है, तो अपन क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे पाई आर। तो पाई आर वर्ग मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से कितना बचा? H1 माइनस, फिर यहाँ से ये कोष्टक में आएगा, छोटा कोष्टक में ना, यहाँ पे अपन ये बड़ा वाला कोष्टक लगा देंगे। तो 1/3 पाई तो मैंने कॉमन ले लिया, आर भी कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा? H2। देखो यहाँ पे अपन ने
जो इसमें शंकु है, शंकु में अपन ने h2 माना है ऊंचाई को, तो यहाँ पे अपन h2 कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा साथ में h2, पाई आर तो कॉमन आ गया है ना, फिर 2/3, फिर पाई आर कॉमन आ गया है लेकिन घात 3 है तो एक आर बचेगा, छोटा कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक है ना, इस प्रकार का है, ठीक। अब यहाँ से मैं पाई का मान रख देता हूँ 22/7, ठीक है। पाई का मान मैंने रख दिया 22/7 इंटू R2 कितना है, R2 अपने पास तीनों समान ही त्रिज्या तो है ना, तो 60 को मैं 2 बार लिख दूंगा है ना, वर्ग ये तो 2 बार लिख दिया। फिर बड़ा वाला कोष्टक H1 कितना है, H1 180 दिया मैंने, 180 लिख दिया, ठीक है। 180 मैंने लिख दिया H1। फिर यहाँ फिर छोटा कोष्टक लगा दिया मैंने 1/3, H2 कितना है 120, तो इसके साथ में मैं 120 लिख दूंगा, ठीक है। फिर प्लस 2/3, R कितना अपने पास 60, तो इसके इंटू में 60 लिख दूंगा मैं, फिर कोष्टक लगा दूंगा, फिर बड़ा वाला कोष्टक, ठीक। ये इसमें प्रोसेस रहेगी अपनी। तो देखो यहाँ से जो चीज़ अपन करते हैं उसको काट देते हैं, है ना। तो देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ 22/7 इंटू 60 में 60 का गुना करेंगे तो 36, 6 से 36 और पीछे 2 शून्य लगा देंगे, फिर कोष्टक 180 ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर छोटा कोष्टक यहाँ कितने हैं, तो ये माइनस भी है साथ में, ये माइनस का मैंने लगा दिया ना, ये माइनस भी है साथ में, ये माइनस लगाना मत भूलना, ये माइनस यहाँ से है, ठीक है ना। तो माइनस यहाँ पर भी आएगा कुछ, यहाँ माइनस है, ठीक है ना। 40 का 40 ही, फिर प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, 20 है तो इधर अपना भाग दे 2 बचे, शून्य फिर 20 है तो 20 दूनी 40, ठीक। अब यहाँ से अपन इसको और सरल कर लेंगे, 22/7 है ना, 22/7 इंटू 3600। अब यहाँ से मैं 180, ये माइनस का चिन्ह 40 में 40 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं 180 में से 80 जाएंगे तो 100 बचेंगे, 22 इंटू 3600, इसके साथ 22 के बटे में 7 और इसके इंटू में 100 कर लेंगे अपन, क्यों घटा देंगे इसको तो 100 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इन तीनों का मैं गुणा कर दूँगा और इसके बटे में 7 कर दूँगा। तो जब मैं इनका गुणा करूँगा तो 792, पीछे कितने शून्य लगा देंगे, 2 2 4, 4 शून्य में लगा दूँगा और बटे में 7। मैं यहाँ कर रहा हूँ आगे की प्रोसेस, ठीक है। तो देखो अब जब मैं इसका भाग लगाऊंगा तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा 11,31,042, 11,31,428.57 घन सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये घन सेंटीमीटर है ना, अब मैं इसको मीटर में बदलूँगा, किस में बदलूँगा, मीटर में बदलूँगा, है ना। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करूँगा, देखो 1 घन सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, नहीं एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ कितने 3, तो क्या आ जाएगा इसमें, ये इनको हम 3 बार लिखेंगे, यानी कि 100 का गुणा में 3 बार करूँगा, घन सेंटीमीटर है तो, है ना। तो 11,31,000
428.57, इसके इंटू में मैं 100 का गुणा कितनी बार करूँगा? 3 बार करूँगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती और यहाँ घन सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों इसको मैं 3 बार लिखूँ और उसके बटे में अपन 3 है, यानी कि 100 का गुणा अपन 3 बार करेंगे इसमें। 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या करूँगा इस पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूंगा, है ना। डायरेक्ट इसको अपन काट सकते हैं इस तरीके से। तो अपना फाइनल आंसर कैसे निकल के आएगा? 1.1314 मीटर की घात 3, इसको मैंने घन मीटर में बदल दिया, है ना, घन मीटर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो दशमलव बाद अपन 4 अंक तक लिख सकते, कोई उसके बाद में पूरा अंक लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। तो ये अपन ने शेष बचे पानी का अपन ने आयतन ज्ञात कर लिया, है ना। तो देखो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का, फिर इतने का ले लेना, फिर इतने का ले लेना। ठीक, अगले सवाल को चलते हैं। अगला प्रश्न अपने पास दे रखा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है ना। एक कांच, गोलाकार कांच का बर्तन है और इसका आकार कितनी गर्दन का है, गर्दन के जैसा आकार दिख रहा है आपको इस गोले में स्पष्ट आपको, है ना। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। किसकी? एक बेलन के आकार की गर्दन है, ये गर्दन है, इसकी लंबाई कितनी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे, और व्यास 2 सेंटीमीटर, व्यास कितनी? 2 सेंटीमीटर है ना। तो ये यहाँ पे ये पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका व्यास है ना। तो व्यास टोटल कितना है? 2 सेंटीमीटर है। और मुझे जब इसकी त्रिज्या ज्ञात करूँगा बेलन की, तो क्या करूँगा मैं? अपन व्यास को डी से लिखते हैं, दो है, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मैं 2/2, यानी कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, और जब ये गोलाकार भाग है इसका व्यास कितना है यहाँ से यहाँ तक? 8.5 सेंटीमीटर है ना। तो इसको जब मैं इसकी त्रिज्या निकालूंगा तो 8.5/2 कर दूंगा, तो 2 चौक 8, पॉइंट 2 दूना 4, 1 बचा 2 पंजे 10, यानी 4.25 ये क्या आ जाएगी? इसकी अर्धगोले की, सॉरी गोले की क्या आ जाएगी मेरे पास? त्रिज्या, है ना। गोले की त्रिज्या मेरे को 4.25 मिल जाएगी, ठीक है। आगे उसने क्या पूछा है, इसमें से भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर, इसमें से अपन कितना पानी भर सकते हैं माप कर। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। यह मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई बराबर 1.14 अपने को लेना है। कुल मिलाकर उस बच्चा ये बोल रहा है कि जो इस बर्तन है इसमें पानी की मात्रा का जो उसने आयतन, इस बर्तन का आयतन जो उसने माना है कितना? 345 घन सेंटीमीटर। ये सही है कि नहीं, ये अपने को इसमें ज्ञात करना है ना। जो बच्चा बोल रहा है वो सही है कि नहीं, है ना। ठीक है, तो अपने पास जो दिया है वो अपन लिख देते हैं, है ना। तो गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? गोले की त्रिज्या को अपन 8 से लिखते हैं। तो देखो गोले की त्रिज्या, अपने पास व्यास कितना है? व्यास है इसमें गोलाकार 8.5, है ना। तो 8.5 इसके बटे में अपन 2 करेंगे तो अपने को त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। त्रिज्या अपने को मिलेगी 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये गोले की त्रिज्या मिल गई, है ना। अब अपने को आगे क्या, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। बेलन की त्रिज्या, व्यास कितना है इसमें? 2, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसके बटे में 2 करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि क्या निकल के आ जाएगी त्रिज्या अपने को? 1 मिल जाएगी। बेलन की त्रिज्या अपने को 1 सेंटीमीटर मिल गई।
इसकी ऊंचाई कितनी, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है ना। अब दोनों में त्रिज्या अलग है ना, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ। ठीक है। अब अपने को बर्तन का आयतन ज्ञात करना है ना। उस बच्चे ने तो बता दिया है कि इतना आयतन है, लेकिन अपने को प्रूव करना है कि उसकी बात सही है कि नहीं, उसका उत्तर सही कि नहीं, है ना। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, आयतन क्या है इसमें, एक तो गोला है ना, तो गोले का आयतन, इसमें क्या जोड़ना, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये अपन जोड़ देंगे। ठीक है। तो देखो गोले का आयतन का सूत्र क्या है, 4/3 पाई r की घात 3। यहाँ पे गोले में R1 रखना त्रिज्या को, तो मैं R1 रख देता हूँ। फिर प्लस बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, पाई r का वर्ग h, पाई r का वर्ग h। यहाँ पे R2 रखना है बेलन में, त्रिज्या को R2 माना अपन। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से मैं देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पाई यहाँ पर भी तो मैं पाई को कॉमन ले लूँगा, तो पाई को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है। 4/3 इंटू कुछ नहीं इंटू r की घात 3, R1, तो R1 कितना है 4.25 है ना, तो इसको मैं 3 बार लिख दूंगा, है ना। 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। ठीक है। फिर क्या, प्लस का चिन्ह। अब पाई तो कॉमन आ गया है कितना, R2, तो R2 कितनी निकाली अपन ने, 1, है ना। R2 कितने निकाले अपन, 1। यहाँ वर्ग है, घात है, तो 1 इंटू 1। फिर एच कितनी है अपने पास, एच बेलन का आयतन में एच अपने ज्ञात की 8 है, तो इंटू में मैं 8 कर दूँगा। ठीक है। अब आपको एक फैक्ट और बता दूँ, यहाँ पे मैंने गोले की त्रिज्या में एच ज्ञात क्यों नहीं की, क्योंकि सूत्र में देखो एच पूछी नहीं जाती है ना, जो चीज़ सूत्र में होती है वही अपने को ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए देखो आगे पाई का मान अपने पास दे रखा है 3.14, तो मैं लिख दूँगा 3.14, 4/3 ऐसा ऐसा लिख दूँगा मैं। अब मैं इन तीनों का कैलकुलेटर से गुणा कर लेता हूँ, है ना, तो मेरे पास उत्तर निकल के आएगा 76.7625। ये उत्तर निकल के आया है, 76, 56 से निकल के आया है ना। पॉइंट के बाद अपने को एक एक अंक बोलना, लेकिन मैं समझाने की डायरेक्ट संख्या बोल रहा हूँ। फिर प्लस में देखो, एक का एक में गुणा करें 1 आएगा, और 8 में गुणा करना 8 आएगा, तो इंटू में 8 कर लेंगे। इंटू में सॉरी प्लस में, यहाँ प्लस है ना, इन तीनों का गुणा कितना आया, 8 आया। इसको मैं काटता यहाँ करते हैं प्लस में 8, एक का एक में गुणा किया तो 1, और एक का 8 में गुणा किया तो 8 आया। ठीक, कोष्टक। अब मैं इनको जोड़ देता हूँ, है ना। तो देखो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो 3.14, 4/3 इंटू, अपन ऐसा भी कर सकते हैं क्या, मैं काम कर देता हूँ, ये संख्या और ये संख्या इनका मैं गुणा कर देता हूँ, और 3 का भाग भी दे देता हूँ, है ना, ताकि अपनी एक स्टेप बच जाएगी, है ना। मेरे पास जगह भी कम है, तो ताकि यहीं पे सवाल पूरा हो जाएगा, बट्टे में संख्या ज़्यादा गिर रहा है। तो मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, इसका मैं पहले इसका गुणा करूँगा 4 का इनमें पॉइंट वाली में, और 3 का भाग लगा दूंगा, तो अपने पास उत्तर निकल के आएगा 102.354167 और प्लस में 8। ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है ना।
इन दोनों में जोड़ दूंगा, है ना। तो 102 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 110। 3.14, 3.14 इंटू में 102 में 8 जोड़ेंगे तो 110, 110 पॉइंट। ये संख्या अपन ऐसे लिख देंगे वापस। तो 110, 35, 41, 67। ठीक है, ये संख्या मैंने ऐसे लिख दी। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का गुणा करूँगा। ठीक है ना। तो जब गुणा करूँगा तो इसमें उत्तर निकल के आएगा 346.512084। ये इनका गुणा का उत्तर आया। ठीक है ना। अब पॉइंट के बाद अपने 2 अंक तक ही लेना है संख्या। तो अपन यहाँ फाइनल आंसर लिख दूँ हमें 346। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पॉइंट है 346.51 घन सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब उस बच्चे ने क्या पूछा था, उस बच्चे ने जो कहा था वो आयतन कितना है, 342 घन सेंटीमीटर, और अपने पास कितना आया 346, यानी उसकी बात सही नहीं है। तो अपन लिख देंगे क्या, उस बच्चे का उत्तर क्या है, सही नहीं है। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का ले लो आप, है ना। फिर इसका ले लेना, भले आप वीडियो को रोक रोक के भी ले सकते हो। फिर इसका ले लेना, फिर इसका ले लेना। ठीक, तो प्यारे भैया बहनों, आज अपन ने ये प्रश्नावली पूरी कर दी। कल अपन आगे की चीज़ को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।